जय राधा माधवा कुंज विहारी कुंज विहारी राधा माधवा कुंज विहारी गोपीधर वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपीधर वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, छठ गोस्वामी प्रभु गण की, वर्तमान आचार्य वृंद की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuvannmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गीता जयंती का बहुत शुभ दिन है, मंगलमय दिन है। भगवान के लीलाओं के संबंध में आचार्यगण बताते हैं कि जिधर भी भगवान अवतरित होते हैं और इस तरह की लीला रचाते हैं, उसी स्थान में ये लीला सदा चलता रहता है।
आज भी अगर कोई ज्योतिषर में पहुंचकर उधर एक कृष्ण और अर्जुन के एक सुंदर विग्रह आपको देखने को मिलेगा उधर रथ के ऊपर। आजकल भी उधर एक बड़े कुरुक्षेत्र में एक मंदिर भी बनने वाला है भविष्य में है। ऐसे ही चैरियट, टेम्पल ऑफ चैरियट बनाने वाले हैं उधर। तो उस स्थान में भगवान आज के दिन गीता बोलते हैं अर्जुन भगवान के मित्र है, लेकिन भगवान के भक्त भी है, प्रेमी भक्त है। इस तरह प्रेम के वश में आकर वो भगवान की भगवत्ता को भूलकर वो भगवान को अपने मित्र के रूप में मानता है। ये भगवान के निकटतम पार्षदों का इस तरह का स्वभाव है। जिस तरह एक देश के प्रधानमंत्री के माँ हो, वो प्रधानमंत्री की महत्ता क्या हो वो जानते नहीं, वो प्रधानमंत्री को अपने बेटे के रूप में सोचती है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में जाता है, सब लोग उसको सलाम मारते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, सारे देश के प्रजा झुकते हैं उनको, उनके आदेशों को मानते हैं। अगर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, हाई टाइट सिक्योरिटी होता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब घर में आते हैं, 1 बजे के बदले अगर 4 बजे आए तो माँ उनके कान पकड़कर उनको डांट सकती है कि अरे 1 बजे का लंच तुम 4 बजे खा रहे हो। इस तरह भगवान अपने पार्षदों को, जैसे यशोदा मैया भगवान की माँ है, तो माता और बच्चे के बीच में जो प्रेममय संबंध है वही संबंध है उनके बीच में। यशोदा कभी भी भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखती है, बच्चे के रूप में देखती है। इसी तरह अर्जुन भी भगवान को अपने मित्र के रूप में देखते हैं। बहुत भगवान और अर्जुन के बीच में बहुत प्रेममय मैत्री का संबंध है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कांडव प्रस्थ जंगल जब दिया गया पांडवों को, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों उधर जाते हैं। उधर एक पार्क बेंच में बैठते हैं, दोनों बातचीत करते हुए। उस समय एक ब्राह्मण आता है उधर, तेजोमय ब्राह्मण। वो हाथ जोड़कर उनको विनती करता है कि आप ही नरनारायण ऋषि हो, जो कृष्णार्जुन के रूप में अवतरित हुए हो। मेरा आपसे विनती है, मैं अग्निदेव हूँ, इस कांडव प्रस्थ को निगलने की इच्छा है मुझे, क्योंकि पुरातन काल में एक श्वेतकेतु नाम के राजा अग्नि की आहुति में बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में घी डाल दिया, हमारा अपच हो गया, अग्नि को भी अपच हो गया है। इसलिए अपच को मिटाने के लिए मुझे जड़ी बूटी चाहिए जो इस जंगल में प्राप्त होता है। आप मुझे मदद कीजिए इसको निगलने के लिए। तो ये जंगल में रहता है तक्षक की परिवार है। तो वो बोला कि वो इसके कारण है, जब मैं अग्नि को से निकलने के लिए आता हूँ तो इंद्र बारिश बरसता है ऊपर से, हैं, तो इसलिए मुझे हेल्प कीजिए इसको निकलने के लिए। तो कृष्ण अर्जुन सहमत हो गए। तब कांडवप्रस्थ जंगल को जला रहा था वो। उस समय कृष्ण अर्जुन दोनों ऐसे गोल गोल घूमकर जंगल से निकलने वाले सब असुरों को वध कर रहा था अर्जुन। इस तरह है उस समय अर्जुन ऐसे चक्र, जैसे बाणों से चक्र बनाकर एक बूंद भी पानी निकला नहीं नीचे, ऐसे उन्होंने बनाया था ऐसे। तो अर्जुन और कृष्ण साथ में अनेक इस तरह के लीलाएं करते हैं। भगवान ने कांडवप्रस्थ को मिटाकर इंद्रप्रस्थ बना दिया। अपने ही भक्तों को बहुत अच्छा रखा भगवान ने, पंच पांडवों को। वो लोग इतने ऐश्वर्यशाली बने कि दुर्योधन इत्यादि उधर आकर उनके राजस्व यज्ञों को देखकर ईर्ष्या से भर गए, जिसके कारण बाद में उन्होंने चालाकी से ये पांडवों के सब सारे धन संपत्ति को इकट्ठित करके उसको हड़प कर उनको जंगल भगाने की प्रोग्राम बनाया। दुर्योधन ने, उनको मालूम था कि इन लोगों को सही ढंग से युद्ध में हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए अपने मामा शकुनी की मदद लेकर इस तरह दुर्योधन
पांडवों को विविध तरह की यातना दिया उसने, लेकिन अंत में जंगल में भेजने के बाद उसकी योजना ऐसी थी कि वो लोग जंगल में चले जाएंगे और मैं शासन करूंगा पूरा देश का। तो ये भगवान का ही लीला है। एक प्रसंग में भीष्म पितामह इसके बारे में बात करते हैं। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां चैद प्रियं सपाले यत् वशे लोको वायोरिव घनावली। ऐसे बताते हैं कि हे पांडवों, ये सब काल की प्रभाव है। इस तरह आप धर्मपरायण हो और अधर्मी लोग शासन करते हैं और धर्मपरायण लोगों को जंगल जाना पड़ा। आपकी धर्मपत्नी के वस्त्र हरण करने की भी प्रयत्न किया गया, भीम को विष पिलाया गया और राज्य को चुराया गया, ये सब हुआ। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणी मृगोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवं चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपद। आप पांडवों के बीच में कितने किस तरह के लोग हो, भीम और अर्जुन के बीच में जो शक्ति क्षमता है इस दुनिया में किसी भी योद्धा के पास नहीं है। भीम के पास शक्ति है, अर्जुन के पास कला है। साथ साथ धर्मराज युधिष्ठिर वो धर्मपरायण है, वो विप्र धर्म अच्युत इनका आश्रय लेकर सही मार्गदर्शन देने के लिए योग्य राजा है वो। और नकुल सहदेव वो लोग स्ट्रैटेजी बनाकर उसमें बुद्धिमान है वो लोग। इस तरह और आप सबके साथ कृष्ण भी जुड़े हैं साथ में। सुहृत कृष्ण ततो विपत इत्यादि ये सब होने के बाद भी आपको विपत हुआ, क्यों हुआ? इस दुनिया में कभी कभी अच्छे लोग भी पूछते हैं अरे अच्छे लोगों को दुख क्यों होता है? तब भीष्म पितामह बताते हैं कि ये भगवान का एक बहुत बड़ा प्लान है। ये महाभारत भगवान की इच्छा थी कि सब धर्मपरायण लोगों को एक ओर जुटा जाए, दूसरी ओर अधर्म के पथ के लोगों को, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो और धर्म की विजय हो और धर्म के पालन करने वाले युधिष्ठिर महाराज उनको राज्य सिंहासन मिले और सारी दुनिया को सही ढंग से शासन करे और दुनिया के सब जीव सीखे कि जिनके पक्ष में भगवान है उनको ही विजय प्राप्त होगा। जयस्तु पांडपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जनार्दन भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, इसलिए पांडवों को विजय प्राप्त हुआ। हालांकि वो 5 थे, ये 100 थे। तो अनेक इस तरह के विषयों को सिखाने की इच्छा थी भगवान को। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों को इस तरह की परिस्थिति में डालते हैं, लेकिन भक्त लोग कभी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों को मालूम है कि जिस परिस्थिति में भगवान हमको डालते हैं उस तरह परिस्थिति में हम भक्ति करते जाना चाहिए, कोसना नहीं चाहिए परिस्थितियों को और दूसरा परिस्थिति मांगना नहीं चाहिए। इसलिए वो परिपक्वता के कारण भगवान उनके साथ इस तरह लीला करते हैं। तो पांडवों के जीवन ऐसा रहा पहले, लेकिन बाद में वो सारे दुनिया के राजा बने। जो अधर्मी दुर्योधन और कंपनी वो सब लोग मर मिटे बढ़ते हैं। तो पांडव लोग चाहते नहीं थे कि युद्ध हो, लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि ये धर्म युद्ध हो और धर्म की स्थापना हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बताते हैं कि युग युग में मैं अवतरित होता हूँ, साधु संतों को सुरक्षा प्रदान करता हूँ, असुरों को वध करता हूँ, धर्म का स्थापन करता हूँ। तो इसलिए पांडवों का निमित्त बनाकर धर्म स्थापन के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। तो इस तरह उस युद्ध भूमि में भगवान की इच्छा थी कि पांडव युद्ध करे, लेकिन अर्जुन सहमत नहीं था। उनका सोचना था कि मेरे पक्ष में और परपक्ष में दोनों पक्ष में मेरे नाता रिश्ता है, इनको कैसे हम वध कर सकते हैं। इस तरह सोचकर वो शोकामग्न होकर धनुष बाण को नीचे छोड़कर वो अश्रु बहाने लगा। रथ में हतोत्साहित होकर झुक गया अर्जुन। अगर जो कमांडर इन चीफ सेनापति है, सब लोगों के सेनापति, अगर वो ही हतोत्साहित हो गया तो बाकी सैनिक लोग कैसे लड़ पाएंगे। उस परिस्थिति में भगवान
कृष्ण आते हैं सामने, द ग्रेटेस्ट क्राइसिस मैनेजर द वर्ल्ड हैज एवर सीन। इस तरह की क्राइसिस मैनेजर देखा नहीं है। हम लोगों को भी क्राइसिस होता है जीवन में छोटा मोटा, लेकिन भगवान के लिए जो भगवान के समक्ष जो क्राइसिस, जो समस्या भगवान के समक्ष था, वो अर्जुन को प्रोत्साहन देना था। 1 घंटे का उपदेश दिया भगवान ने बस, 700 श्लोक, क्योंकि उस जमाने में लोग एक दूसरे के साथ संस्कृत में बात भी करते थे, इसलिए उन्होंने श्लोक के लिए अनुवाद तात्पर्य देना नहीं पड़ा भगवान को। सीधा श्लोक बोला, अर्जुन समझ गया पूरा। तो गीता सुनने के बाद उठ गया गांडीव धारी अर्जुन, गांडीव को ले लिया और ऐसे जोरदार युद्ध किया। बड़े बड़े योद्धा थे जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ऐसे लोगों को भी पराजित करके रणभूमि में विजय प्राप्त करके सारे दुनिया के शासन किया पांडवों ने भगवान के मार्गदर्शन के द्वारा। तो ये गीता जगत प्रसिद्ध बनी क्योंकि भगवान के मुखारविंदों से निकला है ये गीता, और हर एक शब्द में बहुत दम है, बहुत मीनिंग है हमारे जीवन में उतारने के लिए। मैनेजमेंट गुरु लोग भगवद गीता से मैनेजमेंट के लिए अनेक विषय निकालते हैं, और जो लोग आध्यात्मिक पद में हैं, कर्म ज्ञानी योगी, वो लोग जो पढ़ते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ विषय है। बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत है, युवकों के लिए बहुत है गीता में। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जैसे आइंस्टीन, ओपनहाइमर, वो लोगों ने भी ऐसे गूढ़ श्लोकों को लेकर, जैसे 9.4, 9.5 इसके ऊपर चर्चा करते थे आइंस्टीन गीता के, और ओपनहाइमर ने 11 चैप्टर 11वां अध्याय से एक श्लोक उठ किया, कालोस जहम लोकचाय कृत वृद्धो, जब पहला बम फूटा उसमें उन्होंने श्लोक कोट किया ओपनहाइमर ने। इस तरह हेनरी डेविड थोरो और एमरसन, ये लोग बड़े बड़े लेखक हैं, वो लोगों ने कोट किया है श्लोका से। गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन, बड़े भारत के लीडर्स हैं, उन्होंने, राधा कृष्णन ने ये टीका लिखा है इसका भगवद गीता का। इस तरह राजगोपालाचारी, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये क्यों हम बोल रहे हैं इन लोगों का नाम, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिक लोग, बड़े बड़े जगत के नेता भारत में ही नहीं, पाश्चात्य देश में भी गीता को पढ़ा है वो लोगों ने भी है, आज भी पढ़ाया जा रहा है। IIM अहमदाबाद में भगवद गीता को इंट्रोड्यूस किया है, ये कोर्स है भगवद गीता कोर्स ऑन मैनेजमेंट, ऐसे कोर्स है, इलेक्टिव कोर्स है। IIM अहमदाबाद, सब IIMs में बेस्ट IIM है, उधर गीता को इंट्रोड्यूस किया है, उसका पोस्टर निकल गया, आजकल आया है। अभी अनेक MBA लोग आजकल बुला रहे हैं हम लोगों को, आ जाओ गीता सिखाओ हमारे बच्चों को भी। तो इस तरह गीता की प्रसिद्धि है। हम श्रीपाद शंकराचार्य के ये जो गीता महात्म्य श्लोकों को पहले उच्चारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सब लोग पीछे बोलिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपादमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ये प्रथम श्लोक है गीता महात्म्य का। भगवद गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो इसलिए पहला श्लोक में बताते हैं कि गीता शास्त्र को ध्यान पूर्वक पढ़ो और अपने प्रायोगिक जीवन में उतारो, तुम विष्णु लोक प्राप्त करोगे। ये पहला आशीर्वाद है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे बताते हैं। अगर निष्ठा और गंभीरता से पढ़ते हैं इस गीता को तो हमारे पूर्व जन्म के पाप, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान मिटा देते हैं सब पाप कर्म फलों को, ऐसे बताते हैं। तो किसको गीता पढ़ना चाहिए? राइट साइड में देखिए, यंग टू लर्न हाउ टू लिव, ओल्ड टू नो हाउ टू डाई, इग्नोरेंट फॉर विजडम। अगर कोई अज्ञानी हो तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ सकता है, कोई पढ़ा लिखा हो वो गर्वित हो जाता है, इसलिए गीता पढ़कर नम्र बनेगा। हो जो धनी हो वो पैसा एकत्रित करके गड्ढे में जाएगा, इसलिए उसको गीता पढ़कर उसको कृपालु बनना चाहिए, बाकी जीवों को दया दिखाने के लिए। अगर कोई स्वप्न देखने वाला हो, सिर्फ सपने से कुछ होता नहीं है, लेकिन गीता पढ़ने के बाद उसको सही ढंग से दिव्य भावना को अपनाएगा वो। इस तरह अलग अलग लोगों के लिए बताया गया है गीता। गांधी ने भी बोला कि जब मेरे मन में शोक छा जाता है, विचलित होता हूँ, तुरंत मैं गीता को खोलता हूँ, गीता पढ़ने के बाद मुझे आश्वासन मिलता है, ऐसे गांधी ने भी बोला। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो गंगा भगवान के श्री चरण से बहती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसलिए शिव जी ने अपने जटा के ऊपर धारण करने के लिए सहमत हो गए, क्योंकि भगवान की चरणामृत को क्यों नहीं मैं स्वीकारूंगा। ऐसे भगीरथ प्रयत्न जब हुआ, देवता लोग, ब्रह्मा उनके लीडर हैं, वो लोग गंगा को भूमि में छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भूमि में गंगा अगर आएगी, भूमि के ऊपर गिर पड़ेगी तो बहुत बड़ा छिद्र बन जाएगा, भूमि में बड़ा पाताल तक चले जाएगी। इसलिए उसको धारण करने के लिए कोई चाहिए, तो कौन चुनाया गया? शिव जी। शिव जी सहमत भी हो गए, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से बहने वाली गंगा को स्वीकारा उन्होंने। तो गंगा पवित्र है, गंगा में नहाकर इंसान सब तरह के पाप कर्म फलों को मिटा देता है। इस तरह भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल, ऐसा बताते हैं। भगवत पढ़ने वालों भक्तों के लिए भी यही आशीर्वाद है कि भवसागर की मलिनता सब मिट जाता है उससे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। देखिए, भगवत गीता को गीतोपनिषद नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि सब सारे उपनिषदों का सार भी गीता में आ जाता है, पुराणों का भी सार है। तो हमारे आचार्यों ने किस किस भगवत गीता के श्लोकों में उपनिषद का सार है, किन किन श्लोकों में पुराणों का सार है, वो भी बताया है। क्योंकि इस तरह उपनिषद पढ़ना तो 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, और महाभारत रामायण बहुत विस्तार के ग्रंथ हैं, और 4 वेद को पढ़ने के लिए आपको 30-40 साल लग जाएगा। लेकिन वो सब पढ़ने के बदले उसके सार भगवान 1 घंटे में दे दिया अर्जुन को, कुरुक्षेत्र भूमि गीता के रूप में। इसलिए बताते हैं कि ये सार अगर किसी ने पढ़ लिया हो और उसको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं, अरे हम क्रिश्चियन लोगों के पास बाइबल है, मुसलमान लोगों के पास कुरान है, आप लोगों के पास क्या है? क्या बोलना चाहिए हमको? गीता जी है हमारे पास, हम बोल सकते हैं।
वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बहुत कुछ पुराण है, वेद उपनिषद। हम बोलेंगे नहीं नहीं, वो सबका सार गीता में है, बस ये किताब है, सब कुछ है। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्रात् विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो पहले भगवान के शिक्षण से उदय होने वाली गंगा के बारे में बताया गया। इधर बताते हैं कि गंगा जल पीने से मुक्त होता है, भगवत गीता को पीना भी उसके ही बराबर है। अभी दूसरी बार बताते हैं विष्णु वक्त्रात् विनिसृतम। पहले या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता ऐसे बताया गया। भगवान श्री कृष्ण जो पद्मनाभ हैं उनके मुख से गीता निकला, भी दूसरी बार भी उसी बात कहा गया। इसका मतलब है ये भूलो मत कि ये साधारण कोई मनुष्य ने ये गीता को नहीं बोला है। अनेक लोग किताब लिखते हैं, अनेक लोग वक्ता होकर प्रवचन देते हैं, कुछ कुछ लोगों के पास वाक चातुर्य है जिसके कारण लाखों करोड़ों लोगों तक वो पहुंचा पाते हैं, वो जो बोलते हैं ऐसे हैं। लेकिन वो सब मर मिटने वाले लोग हैं और अपने मस्तिष्क, मजबूत मस्तिष्क के द्वारा जो भी उनको आता है बताते हैं। लेकिन गीता बोलने वाले साक्षात भगवान है, जो षडैश्वर्य पूर्ण है, गुणातीत है, सर्वगुण संपन्न है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, प्रार्थनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, भगवान खुद जो सब जीवों के परम पिता हैं। तो उनसे अगर कोई सुन पाता हो तो परम भाग्यशाली है। कारण क्या है, भगवान सब त्रुटियों से ऊपर हैं, उनके अंदर किसी भी तरह 4 त्रुटि नहीं है जो हमारे में है। हमारे में 4 त्रुटियां क्या है, इनएबिलिटी, इंसैनिटी, एरर्स, चीटिंग। हमारे अंदर इनएबिलिटी का मतलब है सब चीजों को समझने की क्षमता हमारे पास नहीं है। किसी के पास इतना बड़ा मस्तिष्क है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन मोटे से मोटे मस्तिष्क भी क्यों न हो, वो व्यक्तियों को भी कुछ चीज समझ में नहीं आते हैं, उनको भी हमारे में कमजोरी है। लेकिन भगवान में किसी भी तरह का कमजोरी नहीं है। कभी कभी पढ़े लिखे पंडित लोग भी व्यसनों में पड़ जाते हैं, काम क्रोध लोभ के, लेकिन भगवान सब तरह के विकारों से ऊपर है। इसलिए इनएबिलिटी, इंसानिटी का मतलब कभी भी भगवान मोह माया में पड़ते नहीं है। सन्यासी चित कर्ण जीव सूर्य किरण समा षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण हो या सूर्योपमा, ऐसे एक श्लोक है। सन्यासी भी कोई जीव लेता हो फिर भी वो सूर्य के किरण के समान है, लेकिन षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण जो है वो सूर्य के बराबर है। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नाही माया अधिकार। तो सूर्य जिधर उधर अंधकार नहीं है। मान लीजिए भारत से कोई व्यक्ति सूर्य के साथ 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 अमेरिका जाता है, वो कभी भी अंधकार को देख नहीं पाएगा वो, क्योंकि ईस्ट वेस्ट सूर्य जब जाता है, अगर सूर्य के साथ ही एक एरोप्लेन में जाता रहता कोई व्यक्ति, जिधर भी सूर्य जाता हो, कभी अंधकार को देखेगा क्या वो? भक्त लोग ऐसे हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ हैं, भक्तों के हृदय में कभी भी अंधकार नहीं है। अभी देखिए प्रभुपाद जी ने उनके गुरु जी को मिला 1922 में, अब दीक्षा भी लिया उन्होंने। तो 1933 में, उसके बाद 1936 में उन्होंने पूछा था मैं क्या करूं आपकी सेवा। उन्होंने वही चीज़ बोला कि तुम पाश्चात्य देश में अंग्रेज भाषा में इसको प्रचार प्रसार करो। तो 1965 तक प्रभुपाद जी भारत में रहकर प्रयत्न किया, उसके बाद अमेरिका गए। तो अपने 70वां साल में भी हम देखते हैं प्रभुपाद के अंदर कितना उत्साह था। ये उत्साह कभी घटता नहीं भक्त के जीवन में। उसका कारण क्या है, जो सूर्य के साथ साथ जाता है उसकी वो कभी भी अंधकार का सामना करना नहीं पड़ेगा उसको। इस तरह कृष्ण के साथ जो हो वो हमेशा उत्साही रहेगा। इसलिए इधर बताते हैं गंगा रूपी गीता को पीने वाले को पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता, वो मुक्त हो जाता है, ऐसे बताते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये बताते हैं कि सब सारे वेद पुराण उपनिषद को एक गाय से तुलना किया है। पिक्चर में देखिए उधर गाय है, और अर्जुन को एक बछड़े से तुलना करते हैं शंकराचार्य जी। और कृष्ण को एक ग्वाला से, तो ग्वाला दूध दुहने वाला ग्वाला। बताते हैं कि सब सारे उपनिषद वेदों का सार को भगवान दुह कर दूध दे रहे हैं, लेकिन पहले दूध किसको देते हैं? वो अर्जुन को देते हैं, इसलिए वो बछड़ा, अर्जुन को बछड़ा बताया गया है। और जब बछड़ा होता है, गाय भी प्रेम से दूध देती है। इस तरह सब सारे वेद पुराण उपनिषद का सार अगर किसी को समझना हो, वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान का भक्त है। तो और यही दूध सब भक्तों को भी प्राप्त होता है उसके बाद। इस तरह का सुंदर तरीके से समझाते हैं। यह गीतोपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुख रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामान्यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 7वां श्लोक में बताते हैं कि एक आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो इस तरह गीता महात्म्य के साथ में श्लोक में बढ़िया बताते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य आई से गीता के गुणगान किया उन्होंने। तो ये रणभूमि में भगवान उपदेश चालू कर रहे हैं अर्जुन को। तो हम लोग भी अर्जुन के अनुगामी बनकर अर्जुन के ही भावना को लेकर अगर हम गीता सुनेंगे, अर्जुन को जो लाभ प्राप्त हुआ वही लाभ हमको भी प्राप्त होगा। भावना क्या था उनकी, ये महाभारत में हम समझ पाते हैं। अर्जुन जो था वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला था, और दुर्योधन जो था वो भौतिक प्रवृत्ति वाला था। तो इसके कारण दुर्योधन का कैलकुलेशन हमेशा भौतिक तौर पर रहता है। भौतिक और आध्यात्मिक लोगों में क्या फर्क है? भौतिक लोग जो चर्म चक्षु से देखते हैं इस दुनिया में चीजों को, उसको ही मानते हैं। सोचते हैं बड़े बड़े कारखाना, बड़े बड़े गाड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा भोजन, बड़े बड़े महल हैं, और अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, ऐशाराम के साथ रहना, भोग करना, स्त्री पुरुष का संबंध इत्यादि, इसमें ही पूरे जीवन बिता देते हैं वो लोग। इससे ऊपर उनको कुछ मालूम नहीं है उनको। और लोगों के बीच में रहते समय नाम, यश, प्रेस्टीज, स्टेटस इत्यादि उनको चाहिए, और अपने आप को घोषणा करते हैं कि मैं सबका नायक हूँ और सारे दुनिया का मैं केंद्र बिंदु हूँ, अपने आप को मान लेते हैं ऐसे। ये भौतिकतावादी है। इसके एकदम विरुद्ध आध्यात्मिकतावादी कौन है? वो आसानी से समझ लेता है कि भगवान ही केंद्र बिंदु है। जैसे सूर्य के इर्द गिर्द नवग्रह तैर रहे हैं, इस तरह भगवान केंद्र बिंदु हैं। सब चीज उनकी इच्छा अनुसार चल रहा है। भगवान ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। हम शूद्र हैं, भगवान विभु हैं। इस तरह सोचने वाले भगवान के भक्त होते हैं। वो देखते हैं कि सब कुछ भगवान के हैं, इसलिए सब चीजों को लेकर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही भावना है पांडवों का। जब पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ, सुत गोस्वामी जब प्रवचन दे रहे थे, शौनकादि ऋषियों ने पूछा, उनको भागवत में पढ़ते हैं, राज्य पदवी प्राप्त होने के बाद पांडवों का भावना क्या रहा,
खास करके युधिष्ठिर का, ऐसे उन्होंने पूछा। क्यों? क्योंकि अगर किसी को राज्य पदवी प्राप्त हो गया, धन दौलत प्राप्त हो गया, नाम यश प्राप्त हो गया, सारे दुनिया के नेता बन गया, वो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है और वो लोगों को शोषण करने की संभावना है, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया। लेकिन युधिष्ठिर ने किया क्या? नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त था और हिरण्यकशिपु कृष्ण के विरुद्ध था। हाँ? वो विष्णु को ही मारने के लिए प्रयत्न किया। कौन? हिरण्यकशिपु। मूर्खता से बोला ऐसे उसने, लेकिन खुद ही मर मिटाओ। इसके विरुद्ध आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज, वो कृष्ण के भक्त थे, उनका पदवी मिलते ही उन्होंने सोचा अभी मैं सारे दुनिया को घोषणा करना चाहता हूँ कि कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही परम भगवान है। सब 33 कोटि देवता आए और सब राजा लोग आना चाहिए, सबके समक्ष कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, जिसमें कृष्ण के गुणगान हो, और उसको सारे दुनिया को मैं समझा दूंगा कि कृष्ण ही परम सत्य है। ये उनकी इच्छा थी युधिष्ठिर की। ये पांडवों का मत ही ऐसा है। इसलिए जब युद्ध के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे थे द्वारका में कृष्ण को मिलने के लिए। जब कृष्ण ने उन दोनों को मिला, कृष्ण तो उस समय आराम कर रहे थे, एक रानी खड़ी थी निकट, तब अर्जुन जाकर बैठा भगवान के सर के पास, और दुर्योधन, अर्जुन बैठा था भगवान के श्री चरणों में और दुर्योधन किधर बैठा? भगवान के सर के पास बैठा। भगवान ऐसे आंख खोलते ही किसको देगा? अर्जुन को देगा, बाद में इनको देगा, दुर्योधन को। भगवान ने बोला मैं समझ गया, आप दोनों आए हैं सपोर्ट लेने के लिए, सहयोग के लिए, मैं दोनों के लिए मैं रिश्ता हूँ, दोनों को मैं सहयोग दूंगा। और उन्होंने तब बोला कि 10,000 नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं हूँ, लेकिन मैं आयुध नहीं उठाऊंगा। लेकिन हिचकिचाए बिना अर्जुन ने तुरंत भगवान को चुन लिया, बोला कि आप मेरे साथ रहिए। दुर्योधन खुश हो गया, मूर्ख अर्जुन मैत्री के कारण कृष्ण को चुन लिया है, ऐसे सोचा उसने, सेंटिमेंटली उनको ले लिया। अर्जुन के दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था? ये कृष्ण को लेकर क्या लाभ? ये तो आयुध भी नहीं उठाने वाला है। अगर कोई और दूसरा योद्धा मिलेगा जो आयुध उठाने वाला है, उससे लाभ होगा, और मुझे तो 10,000 लोग मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं मेटलिस्ट। मेटलिस्ट का मतलब है उसकी इक्वेशन में वो लोग कृष्ण को छोड़ देते हैं। आप देखेंगे दुर्योधन ने जब अलग अलग सैनिकों के बारे में बातचीत किया द्रोणाचार्य के पास, सब लोगों के बारे में बोला अपने पक्ष में पर पक्ष में, लेकिन कृष्ण को छोड़ दिया उसमें। क्यों छोड़ दिया? कृष्ण का नाम नहीं आता उधर। भीम के बारे में बोल रहा है, अर्जुन के बारे में बोल रहा है, युधिष्ठिर के बारे में बोल रहा है, इस साइड में अपने लोगों के बारे में भी, जो जो अपने पर भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य, सब बोल रहा है। लेकिन किसको छोड़ दिया? किसका नाम छोड़ दिया? कृष्ण तो आयुध तो उठाने वाला नहीं है, कुछ काम का नहीं है, ऐसे सोचा उन्होंने। लेकिन पता नहीं सारे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के केंद्र बिंदु कौन है? कृष्ण के सिर्फ कृष्ण की दृष्टिपात से और सब सैनिक कृष्ण को निहारने के कारण सब लोगों का उद्धार हुआ। आप पढ़ेंगे, एक श्लोक है ऐसे, व्हाट दैट वाज? ततो चान्ये तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। उस रणभूमि में जो भी सैनिक थे वो लोग कृष्ण की ओर देख रहे थे। जो लोग ईर्ष्यालु होकर देखा कृष्ण को, वो लोग मृत्यु के बाद ब्रह्म ज्योति में पहुंच गए। जो लोग कृष्ण को स्वामी के रूप में देखा, वो सब लोग वैकुंठ में पहुंच गए। जो लोग प्रेम से कृष्ण को देखा, मैत्री के साथ देखा, वो लोग गोलोक में पहुंच गए। ऐसे आचरण ने तात्पर्य दिया है। लेकिन सब के सब लोग पदम आपुर से परम पद को प्राप्त कर लिया। ये कृष्ण को देखने का लाभ है। आप देख सकते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि अरे 60 करोड़ सैनिक लोग मरे युद्धभूमि में, भगवान ने इस तरह का खून बहाने वाली ऐसे युद्ध को क्यों रचाया? ये भगवान का बड़ा गलती है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। कुछ जैन लोग बोलते हैं क्योंकि कृष्ण ने इस तरह का युद्ध करवाया इसलिए वो नरक में जाएंगे, इस तरह वो लोग अपराध करते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं कि नरक में जाने योग्य सैनिकों को भी उन्होंने
परम पद प्रदान किया भगवान ने, भगवत धाम दिया उनको भी। क्योंकि पार्थ अस्त्र पूता बताया गया है। पार्थ के अस्त्र से सब सैनिक लोग, पूता का मतलब शुद्ध हो गए। जब तीर जाकर, एक तीक्ष्ण तीर सैनिकों के हृदय को छेदा, उसको स्पर्श करते ही सब तरह के पाप को चूस लिया। जैसे एक तवा, गरम तवा के ऊपर आप पानी डालते हो, ऐसे सूख लेता है ना, इस तरह पाप को चुरा लिया। क्योंकि वो अस्त्र किसके हाथ से निकला? अर्जुन के। लेकिन किसके आदेशानुसार निकला? इसलिए वो पाप को निकाल दिया। कृष्ण के आदेशानुसार होने वाले धर्म युद्ध में पाप को निकाल दिया उसने, और पाप भी निकल गया। और वो लोग कृष्ण को भी देख रहे हैं। इसके कारण कृष्ण को देखते हुए कोई मरने वाला किधर पहुंचेगा? हाँ, भगवत धाम पहुंचेगा। भगवत धाम पहुंच गए, ऐसे भागवत में बताया गया ऐसे। तो इस तरह ये भगवान का ही लीला है, ये युद्ध धर्म स्थापन के लिए। तो भगवान इस तरह उपदेश देते हैं। तो गीता में कर्म, ज्ञान, योग तीनों के बारे में वर्णन है। कर्म इज अ पाथ ऑफ एक्शन, ज्ञान इज अ पाथ ऑफ नॉलेज, एंड भक्ति इज अ पाथ ऑफ हार्ट, लव इन द हार्ट। देखिए, अनेक लोग बोलते हैं हम कर्म योगी हैं, अनेक लोग बोलते हैं ना, वो लोग, आप लोग भक्त योगी हो, हम कर्म योगी हैं। तो ऐसे बोलने वाले अनेक बार क्या सोचते हैं, कर्म योगी का मतलब है हम कसरत करते हैं बहुत जीवन में और पैसा कमा कर लाते हैं, ये हम कर्मयोगी, ऐसे लोग सोचते हैं। ये कर्मयोगी नहीं है। ऐसे अगर किसी को कर्मयोगी मानते हो, कोई की कसरत करता है 16 घंटा ऐसे कसरत करने वाले को, अब ऐसे देखा जाए तो गधा भी बहुत कसरत करता है, उसको मेडल देना चाहिए उसको। एक्चुअली कुछ लोग लिखते भी हैं, अपने टेबल में रखते हैं, कर्म ही पूजा है। अरे कर्म कैसे पूजा हो सकता है? कर्म तो भौतिक है, पूजा तो दिव्य है। लेकिन कर्म तब पूजा हो सकता है जब हम कर्म फल को जोड़ते हैं भगवान से, तब कर्म फल पूजा होता है। इसलिए अगर हमारे कर्म को पूजा करना हो तो भगवान चाहे 6 अध्याय में पहले समझाते हैं, वी शुड ओनली डू सैंक्शनड, सैंक्टिफाइड एंड रेगुलेटेड वर्क। हिंदी में बोलता हूँ, सैंक्शन मतलब है जो कर्म उचित है करने के लिए अधिकार दिया गया हमको, उसको ही करना चाहिए पहला। सैंक्शन का मतलब है उस कर्म को पवित्र करना चाहिए, और तीसरा है उस कर्म को नियमित रूप से करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको भोजन खाना हो, शाकाहारी भोजन ही खाना चाहिए, दैट इज सैंक्शनड। मतलब अनुमति है शास्त्र में शाकाहारी भोजन खाने के लिए। वेजिटेरियन, आजकल अनेक लोग वेजिटेरियन खा रहे हैं आजकल। लेकिन सैंक्टिफाइड का मतलब क्या है? उस भोजन को दिव्य बनाकर खाना चाहिए। कैसे? भगवान को भोग चढ़ाकर, सर्वम से कृष्णार्पणमस्तु। तो एक व्यक्ति बोला प्रभुपाद जी को, स्वामी जी हम भी वेजिटेरियन है। प्रभुपाद बोले, ये क्या बड़ी बात है, बंदर भी वेजिटेरियन है। ऐसे बोले प्रभुपाद जी। उसको आश्चर्य हुआ, ऐसा है क्या? तो प्रभुपाद जी बोले, देखो हम वेजिटेरियन नहीं, हम कृष्णटेरियन। ऐसे बोले प्रभुपाद जी, क्योंकि कृष्ण को देकर ही हम खाते हैं, इसलिए सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड। अनुमति भी होना चाहिए शास्त्र में, उसको पवित्र करके खाना चाहिए। उतना ही नहीं, रेगुलेटेड का मतलब क्या है? प्रसाद भी क्यों ना हो, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाने से क्या होता है? हम सो जाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। अभी खाने का मतलब क्या है? सेवा है, सोना है। इसलिए ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह का सैंक्शन, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड। इसी तरह अगर किसी को विवाह करना हो, उसके लिए अनुमति है शास्त्र में। पति पत्नी साथ में विवाह यज्ञ कर सकते हैं। अभी विवाह करके पति पत्नी रहते हैं, लिविंग टुगेदर, आजकल लड़के लड़कियां आकर एक ही फ्लैट में रहते हैं, वो कुत्ता बिल्ली जैसा है। उस तरह उसके लिए अनुमति नहीं है, वो सैंक्शन नहीं है। लेकिन विवाह करके रहना उसके लिए सैंक्शन है, भगवान सैंक्शन दिया है भगवद गीता में। कोई विवाह करना चाहता तो कर सकता है ऐसे। लेकिन विवाह करके अगर वो लोग माला भी घुमाते हैं, मंदिर में आते हैं, आल्टर बनाते हैं घर में, तो उनका घर दिव्य घर बन जाता है। सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड वर्क है ऐसे। अभी रेगुलेटेड का मतलब क्या है? ठीक है, विवाह क्या है,
भगवान के दिए हुए शास्त्रों को पढ़ते हैं, माला जपते हैं इत्यादि। लेकिन एक परिवार के लिए रेगुलेशन भी दिया है, लाइफ नॉट फॉर रिक्रिएशन बट फॉर प्रोक्रिएशन। जैसे बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को भक्ति मार्ग में बढ़ाना चाहिए। कभी कभी एक व्यक्ति गृहस्थ बनने के बदले गृह मेदी बन जाता है, करेक्ट है ना? इस तरह है। इसी तरह हर एक चीज के बारे में हम बोल सकते हैं। जैसे अगर आपने एक जमीन लेकर डेवलप किया, खुद का जमीन है वो, किसी का हड़प्पा नहीं है आपने, तो वो सैंक्शनड है। लेकिन उस जमीन में अगर आप उस जमीन आप सोचते हैं कि जैसे आप लोग देखते हैं आजकल हाउसिंग कॉलोनी में एक मंदिर भी बनाते हैं, करेक्ट है ना? एक बिल्डर वो सोचते हैं कि अरे भवन बोलते हैं तो भवन में भ शब्द भगवान के लिए है। अगर भ को निकाल दिया तो क्या रहेगा? हाँ, वो जंगल जैसा है। जंगल में कौन रहता है? जानवर जैसे वो झगड़ा करेंगे, इसलिए वो लोग मंदिर भी बनाते हैं। तो वो दिव्य बन जाता है। इट इज सैंक्शन्ड एंड सैंक्टिफाइड, करेक्ट है ना? अभी रेगुलेटेड जीवन का मतलब क्या है? अगर आपके पास घर है, घर बनाए हैं, भगवान के लिए आल्टर बना दिया है, घर दिव्य भी हो गया अभी, हाँ, लेकिन उस घर का प्रयोग होना चाहिए भगवत कैंकरी के लिए। लोगों को बुलाना चाहिए, प्रसाद बनाकर परोसना चाहिए, आरती उतारना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए भगवान के लिए ऐसे हैं, और साधु संतों की संग करना चाहिए, और दान धर्म करना चाहिए। तो तब ये घर उस तरह करने से हम उस घर में रहते समय उसका दुष्प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह हर एक चीज का हम बोल सकते हैं। कर्मयोग का मतलब यही है। कर्मयोग का मतलब है 4 चीज है। आप हनुमान को पूछिए तुम क्या करते हो, क्या कर्म करते हो, बोलेगा वो जो प्रभु रामचंद्र ने आदेश दिया उसको करता हूँ। ठीक है, तुम्हारे स्वामी कौन है? स्वामी प्रभु रामचंद्र है। तो कर्म जो उन्होंने दिया उसको कैसे करते हो? नेकता से, प्रामाणिकता से कसरत करता हूँ, पूरा दिमाग लगाकर प्रयत्न करूंगा उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो कर्म होने के बाद उसका फल, उसका यश, श्रेय किसको देगा तुम? वो बोलेगा प्रभु रामचंद्र को। हाँ, क्यों? तुमने किया ना सब कुछ। मैं क्या किया? मेरे हाथ, पैर, आंख, अवयव सब भगवान ने दिया है। मेरा मस्तिष्क भी भगवान ने दिया है। और इस दुनिया में जो भी सामग्रियां हैं, 24 तत्व हैं, वो सब किसने सृष्टि किया? भगवान ने। इसलिए सब यश मैं उनको ही दूंगा। जैसे अगर आप एक जमींदार के यहाँ जाकर नौकरी मांगो, वो बोलता है ठीक है एक माली बन जाओ हमारे बगीचे में। बोलता है कि ये पूरा 1 एकड़ एरिया देता हूँ तुमको, और बीज भी देता हूँ, इसको बीज बोकर डेवलप करो इसको। तो हम बीज ले लेते हैं, पानी के लिए होस पाइप दे देता है, मोटर लगाने के लिए सुविधा देता है, तो सब बनाकर देता है जमींदार। तो हम उसको लेकर बीज बोकर हम पानी सींचकर पौधा पैदा होता है, फूल पैदा होता है। अभी फूल किसका है? आपका है, जमींदार का है? क्यों वो जमींदार का है? कारण क्या है? जमीन उनका है, होस पाइप मोटर उनका है, बीज भी उन्होंने दिया है, करेक्ट है ना? और सब जो खोदने के लिए कुल्हाड़ी इत्यादि सब कुछ उन्होंने दिया है। हमने एक ही चीज किया है, बीज को बोया है बस। तो फूल जब निकलेगा उनको देना चाहिए हमको। अगर हम फूल को पा करके भाग जाते हैं, इस तरह दुनिया में हम जो भी कर्म करते हैं उसका नतीजा जो निकलता है कर्म भगवान को देना चाहिए। इसलिए ये कर्म योग है। इस तरह यज्ञार्थात् कर्मणान्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये भगवान बताते हैं। तो यज्ञार्थात् कर्मणः, कृष्ण के लिए कर्म करो, नहीं तो कर्म बंधन में फंसोगे, ऐसे बताते हैं। और 4 तरह के कर्म हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसको टाटा बोलते हैं, TATA, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस। 4 टाइप्स ऑफ पीपल। कुछ जीवों का आदत होता है पढ़ना सिखाना। अगर वो आपके पास वो आदत है तो ब्राह्मण टेंडेंसी, इट इज ब्राह्मण टेंडेंसी। क्षत्रिय का मतलब है दूसरों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे उसका ही मतलब है क्षत्रिय। ऐसे लीडरशिप लेना, नेतृत्व करना। किसी भी ग्रुप में आप देखेंगे, बच्चों में भी आप देखेंगे कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। लीडर कौन है? एक व्यक्ति बोलता है, बाकी लोग मानते हैं वो लीडर है। सरल बात है। किसी भी ग्रुप में, झुंड में आप देखेंगे डिसीजन लेने वाला वही होगा। कभी कभी मित्र लोग साथ में जाते हैं कुछ पिकनिक में, तो ये एक व्यक्ति को ही पूछे सब लोग
आप बताए किधर जाना है, क्या करना है, वो लीडर वो। और तीसरा चीज़ है वैश्य, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, गाय बैलों को संभालना और बैल को लेकर खेत जोतना, गाय से दूध निकालना और कृषि करना, धान्य पैदा करना और उसको इसके द्वारा वाणिज्य करना, और ब्राह्मणों को दान देना, क्षत्रियों को घर देना, शूद्रों को रोटी कपड़ा मकान देना, ये वैश्य का धर्म है। ये करने में कुछ लोगों को मजा आता है। जैसे हमने देखा मेरे कॉलेज में एक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए एक व्यक्ति आया था। वो लड़का बोलता था, प्रभु जी, वो बोलता था कि मुझे रुचि नहीं है पढ़ने में, है, लेकिन पिताजी किसान है, पाबंद किया इसलिए मैं आया हूँ। इंजीनियरिंग में बहुत कम मार्क मिलता था उसको, कुछ ना कुछ करके पास होकर वापस लौट गया, गांव में खेत जोतने लगा। उसको खेती में ही रुचि है उसको। तो पिताजी थे किसान, वो भी किसान ही बनना चाहा, लेकिन फोर्स करके उनको इंजीनियर बनाकर इंजीनियर किसान बनाओ, ऐसे हैं। तो कुछ कुछ इस तरह आप देखेंगे स्वभाव है लोगों में ऐसे, 4 स्वभाव है ऐसे। चौथा क्या है, शूद्र जो होते हैं वो कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे, वो नौकरी करना चाहते हैं, मंथ के एंड में उनको सैलरी पैक चाहिए बस, वो शूद्र है। जैसे ब्राह्मण रिस्क लेता है, उसको पता नहीं कल का भोजन किधर मिलेगा, वो बोलेगा भगवान के ऊपर निर्भर रहता हूँ, ऐसा ब्राह्मण। क्षत्रिय है, वो भी रणभूमि में उसका सर उड़ सकता है, फिर भी वो रिस्क लेकर जाता है युद्ध भूमि में, वो भी रिस्क सामना करता है, खतरा। और वैश्य है, पैसा का रिस्क लेता है, कभी 5 लाख 10 लाख, कभी 1 करोड़ 2 करोड़ डालकर बिजनेस चालू करता है, कभी कभी बोंडी हो जाता है, कभी कभी 10 गुना प्रॉफिट मिलता है उसको। तो तीनों लोग रिस्क लेते हैं। तो चौथा व्यक्ति जो खतरा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो, उसको शूद्र बोलते हैं। वो ये 3 लोगों के अधीनता में रहकर वो काम करता है और वो लोग इनको संभालते हैं, ऐसा है। तो भगवान ये चारों कर्म के बारे में बताते हैं, और इन चारों कर्म करके इसके कर्म फल को किसको अर्पित करना चाहिए, संसिद्धिर अंतोषणम, वही चीज भगवान सिखाते हैं। तो एक धर्म चक्र के बारे में बताते हैं पहले 6 अध्याय में भगवान। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति गयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। बताते हैं कि धर्म चक्र क्या है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। जब एक ब्राह्मण यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। स्वर्ग प्राप्त करके पुण्य खत्म होने के बाद बारिश के द्वारा वो जीव वापस लौट आता है भूमि में, इस तरह। तब वो दानी के द्वारा दूसरे व्यक्ति के पेट में चला जाता है और वीर्य के द्वारा स्त्री के शरीर में पहुंचता है, तब बच्चे का जन्म होता है। और वो जन्म लेकर वापस यज्ञ करता है, ये एक साइकिल है। और ये साइकिल करते 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 शुद्ध होकर धीरे धीरे होकर एक समय वो मुक्ति के स्तर पर आ जाएगा वो। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता है वो पाप कृतियों में लग जाता है, ऐसे व्यक्ति वो नरक में जाता है, वो ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है। तो इस तरह भगवान कर्मयोग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से 6 अध्याय में बताते हैं और समझा देते हैं कि ईश्वर, जीव और प्रकृति इनका संबंध वो 5वें अध्याय में बताते हैं। हम सिर्फ इच्छा करने के लिए योग्य हैं, लेकिन इच्छाओं को पूर्ति करने वाले भगवान हैं प्रकृति के द्वारा। प्रकृति को आदेश देते हैं भगवान, इसकी इच्छा को पूर्ति को तब पूर्ति करता है। तो हम लोग करता नहीं है, प्रकृति करता है। जैसे अगर कुत्ता और घोड़े के बीच में एक स्पर्धा रखा जाए दौड़ने का, कौन जीतेगा? घोड़ा। अगर कुत्ता और घोड़े के बीच में भौंकने का स्पर्धा रखा जाए, कौन जीतेगा? हाँ। तो ये कुत्ता का भी यश नहीं, घोड़े का भी यश नहीं, दोनों को प्रकृति ने दिया है। करेक्ट है ना? हम लोग, कुछ लोग अच्छा गाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि प्रभु जी कितना मधुर गाते हैं। हमको थोड़ा गर्व हो सकता है, गर्व चढ़ सकता है कि सब लोग बोलते हैं मैं अच्छा गायक हूँ। अरे क्या ये वोकल कार्ड क्या तुमने बनाया क्या? किसने बना कर दिया? ये प्रकृति ने बनाया, किसके आदेशानुसार? भगवान के। 9.10 क्या बोलते हैं भगवान? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ऐसे बताते हैं। तो भगवान ने प्रकृति को बोला, ये जो व्यक्ति है जिसने पुण्य करके आया है पूर्व जन्म में, इसको एक अच्छा वोकल कार्ड दे दो, अच्छा गाएगा। तो भगवान ने आदेश दिया, इसलिए प्रकृति बना कर देती है ऐसे। इसलिए भगवान के आदेश के बिना, एक बार गौरंग प्रभु बता रहे थे,
मुंबई एयरपोर्ट में गए कलकत्ता जाने के लिए, कोई आकर अल्फांसा मैंगो दिया उनको, तो 2 मैंगो खा लिया उन्होंने, 2 आम खा लिया उन्होंने। तो 3 दिन का भागवत कथा था उनका कलकत्ता में, सुबह शाम। तो कलकत्ता पहुंचते पहुंचते देखा कि उनका गला बैठ गया। एयरपोर्ट में अनेक लोग आए हैं, गाते हुए आ रहे हैं, भक्त लोग बोलना बोलने ऐसा होता है, थोड़ा भी निकलता है ऐसा आवाज, बोल नहीं पा रहे हैं वो। तो सब लोग पूछ रहे, पूछे क्या हो गया क्या हो गया, बोले कि गला बैठ गया है। प्रभु जी आज बहुत बड़ा 3 घंटे का प्रोग्राम है शाम को, और आने वाले 3 दिन वो ट्राई करता हूँ ऐसा हो रहा उन्होंने। तो डॉक्टर के पास लेके गए, गौरंग प्रभु बोले हमको रोना आया, अरे 3 दिन का कथा है, हजारों लोग आ रहे हैं, हम क्या करेंगे। तो भगवान को प्रार्थना किया, सब आप ही करता हो, हम करता नहीं है, इसको जो करना है करो। तो वो लोग 2-3 डॉक्टर के पास लेके गए, अलग अलग दवाई दिया, थोड़ा धीरे धीरे उनका गला ठीक हो गया। उसके बाद पहले दिन थोड़ा ठीक हुआ, दूसरे दिन और ठीक हुआ, तीसरा दिन एकदम और ठीक हो गया, लंबा कार्यक्रम कर दिया तीसरा दिन उन्होंने। तो गौरव को वापस लौटने के बाद मुझे बोले कि उस दिन मुझे पता चलेगा कि हम करता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम बड़े वक्ता हैं, लेकिन गला बैठ गए तो क्या वक्ता क्या बोलेगा। इस तरह है, अभी समय की पाबंदी है। इसी तरह मैं तो पहले 6 अध्याय के बारे में सारांश बोला आपको, और बीच वाला 7 से 12वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ब्रेड एंड जैम हम लोग कहते हैं ना, 2 ब्रेड के बीच में क्या रखते हैं, जैम। आपको उसमें क्या पसंद है, ब्रेड पसंद है जैम पसंद है? हाँ, तो जैम है बीच वाले 6 अध्याय। कभी कभी हम बचपन में माता जैम थोड़ा लगा कर देती थी, हम बोलते थे कि जैम का बॉटल दे दो, हम और लगाएंगे, और ऐसे 4-5 स्पून लगाने का। वो तो इतना मत खाओ, पेट दुखेगा बाद में। लेकिन हम पसंद करते हैं कि नहीं जैम को ऐसे। इस तरह भक्ति जो है प्रेम का मार्ग है बहुत, और आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। आध्यात्मिक विषयों में जो और नाम जपता है और स्वाध्याय करता है और भक्ति में आगे बढ़ता है, इसमें किसी भी तरह का पाबंदी भी नहीं है, किसी भी तरह का रुकावट नहीं है, किसी भी तरह का डर नहीं है इसमें। लेकिन भौतिक जीवन में आप देखेंगे, कोई शराब पीता है, ज्यादा शराब पीकर उसका पूरा तबीयत बिगड़ जाता है, ज्यादा सिगरेट पीकर उसका पूरा तबीयत बिगड़ जाता है कि नहीं। ऐसे कंप्यूटर में भी ज्यादा बैठता है कोई व्यक्ति, उसके अनेक व्याधियां आता है आजकल। वीडियो गेम अगर खेलता रहता कोई ज्यादा, तो उसका एडिक्शन हो जाता है। आजकल डिजिटल डिटॉक्स, मालूम है आपको, अनेक लोग बड़े बड़े लोग डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हैं। उसका मतलब है कैसे मोबाइल को कम यूज करें इत्यादि। तो बीच वाला जो अध्याय है 6 अध्याय भक्ति मार्ग है। फिर भी भगवान ने 13वां अध्याय से 18वां अध्याय तक क्यों बोला भक्तों को, उनके भक्ति के साथ साथ ज्ञान को भी जोड़ लो, क्योंकि भक्ति तो बहुत अच्छा है, भगवत धाम लौटने के बाद भक्ति कर सकते हैं अच्छी तरह, लेकिन इस दुनिया में भक्ति करते समय साथ साथ ज्ञान चक्षु के साथ भी दुनिया को देखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में 3 गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। इस दुनिया में काल का प्रभाव है, इस दुनिया में कर्म का प्रभाव है। इसलिए हम लोग भगवान 13वां अध्याय से 18वां अध्याय के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान को जगाने की मार्ग भी बताते हैं। तो ये गीता, आज हमने गीता महात्म्य पढ़ा, इसलिए थोड़ा समय उसमें बीत गया, लेकिन गीता को सही ढंग से प्रस्तुत किया श्रील प्रभुपाद जी ने। ये 5 तत्वों को, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 तत्व हैं। इन 5 को भगवान 18 अध्याय में समझा देते हैं। खास करके बीच वाले अध्याय में जीव और ईश्वर के बीच में प्रेममय संबंध, उसके बारे में वर्णन है। वो ही सार है गीता का। इसलिए भगवान, द एसेंस ऑफ भगवद गीता इज 6 चैप्टर्स, एसेंस ऑफ 6 चैप्टर्स 9 चैप्टर, एसेंस ऑफ 9 चैप्टर्स मन मनाव मद भक्तो श्लोक है। उसको दूसरी बार दोहराते हैं भगवान किधर, गीता के अंत में। तो अभी समय की पाबंदी है, हमको फ्लाइट पकड़ना है, इसलिए हम इधर ही प्रवचन को विराम देंगे। लेकिन आज के दिन सारी दुनिया में अनेक इस्कॉन के भक्त लोग, कुछ लोग सारे श्लोकों का उच्चारण करने वाले हैं, 700 श्लोकों का, और कुछ लोग अनुवाद को भी पढ़ते हैं। कुछ लोग गीता जयंती के लिए यज्ञ करते हैं अपने मंदिर में। कुछ लोग
अनेक नए लोगों को लाकर गीता का प्रचुर मात्रा में वितरण कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन गीता से संबंधित कुछ कीजिए आज, क्योंकि आज पवित्र दिन है गीता जयंती का। कृष्ण भगवान की, कृष्ण अर्जुन की। एक श्लोक बोलिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। संजय हर्षित होकर बोलता है, जिस स्थान में भगवान श्री कृष्ण हैं जो योगेश्वर हैं, जिस स्थान में अर्जुन हैं जो बहुत बड़े धनुर्धारी हैं, बड़े निपुण हैं धनुर्विद्या में, उस स्थान में 4 चीज प्राप्त होता है। वो नीति, विभूतियाँ, शक्ति और जय, विजय, ये 4 चीज प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग परम भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा हम लोगों का रुचि जगा दिया उन्होंने गीता में। गीता पढ़ने वालों को कृष्ण अर्जुन की संग प्राप्त होता है और उनके जीवन में वो विजय प्राप्त करेंगे हम। जैसे भागवत में बताया गया था, तो जयम उदीर ये है। असली विजय क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठकर भगवत धाम की प्राप्ति और भगवान की नित्य कैंकर्य, नित्य सेवा, वो हम प्राप्त करेंगे। कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, भक्तवृंद की। थैंक यू।